तुलसी की सूखी लकड़ी बना देगी करोड़पति, कर लो यह एक काम। नमस्ते प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको तुलसी की लकड़ी का एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप सच्चे मन से कर लेते हैं तो आपके घर में धन संपत्ति की बरसात शुरू हो जाएगी। आपकी तिजोरी दिन दुगनी रात चौगुनी भरती चली जाएगी और आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे। चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार, हर काम में सफलता आपके कदम चूमेगी और जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। यह श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी दल के ना तो श्री हरि विष्णु की पूजा पूरी होती है और ना ही वह कोई भोग स्वीकार करते हैं। कहा जाता है कि तुलसी का कोई भी उपाय करने से मनुष्य अपने जीवन से निर्धनता और दरिद्रता को दूर कर देता है। तुलसी के यह उपाय न केवल धन को आकर्षित करते हैं बल्कि आपके घर में धन को स्थिर भी रखते हैं। जो लोग यह कहते हैं कि भाग्य मेरा साथ नहीं देता, उनके लिए तुलसी का यह उपाय किसी वरदान से कम नहीं है। यह आपके भाग्य को जागृत करता है और आपको महाधनवान बनने का मार्ग दिखाता है। तुलसी की महिमा स्वयं समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब धरती पर अमृत छलका था तभी तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए तुलसी की पूजा करने से आप सीधे सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। और याद रखिए, माँ लक्ष्मी तो धन देती है, लेकिन यह तय करने का अधिकार कि किसे कितना धन मिलेगा स्वयं श्री हरि विष्णु के पास है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अपार धन, समृद्धि और सफलता आए तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना बेहद जरूरी है। अब आइए जानते हैं तुलसी के कुछ ऐसे विशेष उपाय जो आपके भाग्य को चमकाएंगे और आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देंगे। पहला उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। इस उपाय को करने से आपके घर में धन संपदा इतनी तेजी से बढ़ेगी कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। आपको करना बस इतना है कि तुलसी के सूखे पौधे की थोड़ी सी लकड़ी लें। जब भी आप स्नान करने जाएं, उस पानी में तुलसी की सूखी लकड़ी का छोटा टुकड़ा डाल दें और फिर उसी जल से स्नान करें। यह उपाय आप गुरुवार या शुक्रवार किसी भी दिन कर सकते हैं। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगेगी और धीरे धीरे भाग्य आपके साथ चलने लगेगा। पैसा, सफलता और सुख सब आपकी ओर आने लगेंगे। अब बात करते दूसरे उपाय के बारे में। कई बार हमारे घर में धन नहीं टिकता या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ऐसा नजर दोष या बुरी ऊर्जा की वजह से होता है। कभी कभी तो व्यक्ति खुद भी नहीं समझ पाता कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अचानक सब उल्टा क्यों हो रहा है। व्यापार में घाटा, नौकरी में रुकावट या प्रमोशन का ना मिलना, घर में झगड़े या अनचाही घटनाएं सब इसके संकेत हैं। ऐसे में तुलसी का दूसरा उपाय आपको इन बुरी शक्तियों से बचाता है और आपके घर में सकारात्मकता का संचार करता है। घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा झगड़ता या बहस करता रहता है। जब घर का माहौल अशांत होता है तो वहाँ सुख, शांति और समृद्धि टिक ही नहीं पाती। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी भी नाराज होकर चली जाती हैं, क्योंकि वह वहाँ निवास नहीं करती जहाँ कलह और तनाव होता है। अब जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं वह इस समस्या को दूर करने के साथ साथ वास्तु दोष और नजर दोष दोनों को समाप्त करता है। यह उपाय करने के बाद माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करती हैं। देखिए करना क्या है। तुलसी की सूखी लकड़ी लीजिए और एक लोटा जल भर लीजिए। उस जल में वह सूखी तुलसी की लकड़ी डाल दीजिए और साथ ही 2 तुलसी के पत्ते भी उसी लोटे में डाल दें। अब इन पत्तों और लकड़ी को एक साथ हाथ में पकड़कर शुक्रवार के दिन उस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करें। यह करते समय माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का नाम लेते रहें। जब आप यह जल पूरे घर में छिड़कते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होने लगती है और सकारात्मकता का वातावरण बनता है।
जो धन संबंधी रुकावटें होती हैं, वे खत्म हो जाती हैं। पैसा आने लगता है और रुकता भी है। व्यापार में वृद्धि होती है। नौकरी में सफलता मिलती है और भाग्य चमक उठता है, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु का वास होता है, वहीं माता लक्ष्मी भी निवास करती है। तुलसी स्वयं माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। इसलिए जब भी आप तुलसी से जुड़े उपाय करते हैं, तो वास्तव में आप सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर रहे होते हैं। इस उपाय को आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली है। इससे धन संपदा आपके घर में निरंतर बढ़ती है और कभी कम नहीं होती। तो दोस्तों, अब तक हमने आपको 2 चमत्कारी उपाय बताए हैं। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण और फलदायी है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, खर्च हो जाता है या फिर किसी कारण से वृद्धि नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में यह तीसरा उपाय आपके जीवन में स्थायी समृद्धि लाने वाला है। इसके लिए तुलसी की सूखी 7 लकड़ियां ले लीजिए। ध्यान रहे कि वे छोटी छोटी हो, बहुत बड़ी नहीं। अब एक पीले रंग का कपड़ा लीजिए, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु से जुड़ा होता है। उस कपड़े में तुलसी की 7 लकड़ियों को रखकर एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। अब अपने घर के मंदिर में एक देसी घी का दीपक जलाएं और उस पोटली को श्री हरि विष्णु के सामने रखें। फिर श्रद्धा से प्रार्थना करें कि हे श्री हरि विष्णु, हे तुलसी मैया, मेरे घर से निर्धनता और धन की कमी को दूर करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। इसके बाद इस पोटली को अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर की ओर टांग दीजिए। ऐसा करने से घर में धन का स्थायित्व आता है और खर्चों में नियंत्रण होता है। साथ ही यदि आपके घर में तुलसी का हरा भरा पौधा है, तो वहां भी श्री हरि विष्णु के नाम से एक देसी घी का दीपक घोल बाती वाला अवश्य जलाएं। दीपक जलाते समय माँ तुलसी से विनम्रता से कहें, हे तुलसी मियाँ, मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत करें और मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखें। ऐसा माना गया है कि माँ तुलसी की कोई भी प्रार्थना श्री हरि विष्णु अनसुनी नहीं करते। इसलिए जब आप यह उपाय सच्चे मन से करते हैं, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती और माँ लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। एक दीपक घर के मंदिर में और एक तुलसी के पौधे के पास लगाएं। दोनों दीपक देसी घी के और गोल बाती वाले होने चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करें। परिणाम आपको स्वयं चकित कर देंगे, क्योंकि श्री हरि विष्णु के लिए ही आप तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाएंगे। जैसे ही आप तुलसी की लकड़ी को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देते हैं, वैसे ही घर का हर वास्तु दोष और नजर दोष तुरंत दूर हो जाता है। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है, जिससे कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इतना ही नहीं, यह उपाय आपके धन और समृद्धि की रक्षा भी करता है। आपके घर, आपके व्यापार और आपके धन पर कभी किसी की नजर नहीं लगती। व्यापार तेजी से बढ़ने लगता है और घर में माँ लक्ष्मी की कृपा से धन की वर्षा होती है। तुलसी का पौधा स्वयं माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए जहाँ यह उपाय किया जाता है, वहाँ श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों का वास होता है। जब तुलसी के पौधे पर मंजरी फूल आने लगती है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है और अब वह आपके घर में अपनी कृपा बरसाने वाली है। आज हम आपको तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ विशेष उपाय बताने जा रहे हैं, जिनसे आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है, तो तुरंत तुलसी का पौधा लगाएं, क्योंकि यह हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है।
इसलिए प्रतिदिन सुबह और शाम इसकी पूजा करें और शाम के समय इसके पास दीपक जलाएं। तुलसी का पौधा जितना पवित्र होता है, उसकी मंजरी भी उतनी ही शुभ और प्रभावशाली मानी जाती है। तुलसी की मंजरी के कुछ छोटे से उपाय अगर आपने कर लिए तो आपके घर से धन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, घर में कभी आर्थिक तंगी नहीं आएगी और परिवार के हर सदस्य को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। अगर आपके घर में रोज झगड़े या क्लेश होते हैं तो तुलसी की मंजरी का यह छोटा सा उपाय जरूर करें। इससे आपके घर में खुशियां लौट आएंगी। तुलसी का पौधा देवी मां लक्ष्मी का रूप है और जब उस पर हरी मंजरी आती है तो वह शुभ समय का संकेत देती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं तुलसी की मंजरी के खास और सरल उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता रानी और श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल रानी वॉइस को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, जब आपकी तुलसी में मंजरी आ जाए तो उसे तुरंत तोड़ लें, लेकिन उसे फेंके नहीं। उस मंजरी को लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के मंदिर में रखें। ऐसा करने से घर में धन वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आप धन प्राप्ति या लाभ की इच्छा रखते हैं तो तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। यह उपाय आपके धन को स्थायी बनाए रखता है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े तो वह अपने पर्स में भी तुलसी की मंजरी रख सकता है। नंबर 2, भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता अर्पित करना वर्जित माना गया है। लेकिन आप भगवान शिव को तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है या विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तो तुलसी की मंजरी को दूध में मिलाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। ऐसा करने से प्रेम और विवाह संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। नंबर 3, तुलसी की मंजरी को यदि भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों को चढ़ाया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुलसी की मंजरी केवल एक फूल नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। इसे सच्चे मन से पूजें, इसका सम्मान करें और देखिए कैसे आपके जीवन में सुख, धन और सफलता की बौछार होने लगती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु के लिए ही आप तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाते हैं। जैसे ही तुलसी की लकड़ी आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देते हैं तो सबसे पहले अगर घर में कोई वास्तु दोष या नजर दोष हो तो वह तुरंत समाप्त हो जाता है। दूसरी बात, घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। तीसरी बात, आपके घर और पैसों पर किसी की नजर नहीं लगती। व्यापार में प्रगति होती है और घर में धन की वर्षा होती है, क्योंकि तुलसी का पौधा मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। श्री हरि विष्णु हमेशा उसी घर में आते हैं जहां श्रद्धा से यह उपाय किया जाता है। सच्चे मन से यह उपाय करें, फिर देखिए कैसे घर में लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है और इतना धन आता है कि पीढ़ियां भी संभाल ना सके। मां लक्ष्मी यदि प्रसन्न हो जाए तो उस घर में धन की कभी कमी नहीं होती। इसलिए हम कामना करते हैं कि मां महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जब तुलसी के पौधे में मंजरी आने लगती है तो यह घर के लिए अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। तुलसी पर मंजरी आना इस बात का प्रतीक है कि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है और अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। इसलिए आज रानी वॉइस चैनल के माध्यम से हम आपको तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों से आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। यदि आपके घर में
तुलसी का पौधा नहीं है तो तुरंत लगाएं। तुलसी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी गई है क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी की रोज सुबह और शाम पूजा करनी चाहिए और शाम को इसके पास दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तुलसी की मंजरी उतनी ही पवित्र और शक्तिशाली होती है जितना कि पौधा स्वयं। तुलसी की मंजरी से जुड़े उपाय करने से धन संबंधी सभी परेशानियां दूर होती हैं। घर की तिजोरी कभी खाली नहीं रहती। जीवन में सफलता मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर घर में बार बार झगड़े या तनाव होता है तो तुलसी की मंजरी के उपाय अवश्य करें। तुलसी माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और जब उस पर हरी मंजरी आती है तो यह शुभ संकेत होता है। नंबर 4, अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा में तुलसी की मंजरी अर्पित करें। यह बहुत शुभ माना गया है और इससे धीरे धीरे धन के मार्ग खुलते हैं। तुलसी मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। नंबर 5, घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में तुलसी की मंजरी रखें क्योंकि यह स्थान देवी देवताओं का वास स्थान है। ऐसा करने से धन के द्वार खुलते हैं। नंबर 6, पूजा स्थान पर लाल कपड़े में बांधी हुई तुलसी मंजरी रखें। इससे मां लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है और सकारात्मकता बढ़ती है। नंबर 7, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो तुलसी मंजरी को घर की बालकनी में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें। इससे पैसों की कमी नहीं रहती। नंबर 8, शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा में तुलसी की मंजरी को अवश्य शामिल करें। इससे धन आगमन होता है। नंबर 9, यदि घर में कलह या तनाव रहता है तो गंगाजल में तुलसी की मंजरी मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और रोज इस जल को पूरे घर में छिड़कें। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। नंबर 10, उपाय, घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक पात्र में तुलसी की मंजरी रखें क्योंकि यह कोना धन के देवता कुबेर से जुड़ा है। इससे धन आगमन होता है। नंबर 11, उपाय, स्नान के जल में तुलसी की मंजरी डालकर नहाएं। ऐसा करने से ग्रह दोष और वास्तु दोष दूर होते हैं। नंबर 12, मंजरी को अनदेखा ना करें। इसे गंगाजल में मिलाकर हफ्ते में 2 दिन घर में छिड़के। इससे नेगेटिव एनर्जी समाप्त होगी। नंबर 13, तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु को अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। नंबर 14, तुलसी के पत्तों को जलाना वर्जित है लेकिन मंजरी को जलाना शुभ होता है। इससे घर में पवित्रता और समृद्धि आती है। भक्तों, इन सरल उपायों को श्रद्धा से करने पर निश्चित ही मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता, जय महालक्ष्मी। नंबर 15, तुलसी की मंजरी को रोज शाम के समय घी के दीपक में डालकर जलाएं। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और घर का वातावरण पवित्र बना रहता है। नंबर 16, हिंदू धर्म में गंगाजल और तुलसी दोनों को ही अत्यंत पवित्र माना गया है। ऐसे में गंगाजल में तुलसी की मंजरी मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें। आप चाहे तो इस जल का रोजाना पूरे घर में छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, जल छिड़कने के बाद मंजरी के दाने पैरों के नीचे नहीं आने चाहिए। ऐसा करने से खर्च पर नियंत्रण रहता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। नंबर 17, भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। यदि तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित किया जाए तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और अगर भगवान शिव के चरणों में मंजरी अर्पित की जाए तो रुका हुआ धन वापस आता है और आय में वृद्धि होती है। तुलसी के कुछ ऐसे अद्भुत फायदे हैं जो किसी और चीज से हमें नहीं मिल सकते। तुलसी हमारे शरीर के pH 1 और BSF फंक्शन को सुधारती है। यह दोनों हमारे इम्यून सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं जो शरीर को गंभीर बीमारियों और वायरस से लड़ने में सक्षम बनाती हैं।
तुलसी को एक इम्यून मॉड्यूलेटर हर्ब कहा जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है और हर तरह के वायरस, बैक्टीरिया तथा संक्रमण से बचाती है। तुलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण हमें बुखार, सर्दी, जुकाम और मौसम के बदलावों से होने वाली बीमारियों से बचाते हैं। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में भारत में कैंसर के मामले 30% से अधिक बढ़ चुके हैं। आपने देखा होगा कि आजकल पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति या बड़ा सेलिब्रिटी भी अचानक कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो रहा है। इसका कारण है केमिकल्स, हैवी मेटल्स और हानिकारक तत्व। हम रोजाना अनेक खतरनाक रसायनों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता, जैसे कि ब्यूटी पैराफिन जो ज्यादातर कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, कॉपर सल्फेट जो फलों और सब्जियों की खेती में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फर्नीचर की पॉलिश, बिजली और सफाई के कामों में भी तरह तरह के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। यह सभी हमारे लिवर, किडनी, दिमाग, त्वचा और बालों पर बुरा असर डालते हैं, जिसका हमें धीरे धीरे पता चलता है। तुलसी के पत्ते उन दुर्लभ औषधियों में से एक हैं जो शरीर को इन जहरीले रसायनों के नुकसान से बचाते हैं और उनके हानिकारक प्रभाव को कम करते हैं। यह हमारे श्वसन तंत्र यानी सांस और फेफड़ों के लिए भी अत्यंत लाभदायक होती है। तुलसी में यूजेनोल नामक तत्व पाया जाता है जो बंद नाक, साइन, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों की सभी समस्याओं को दूर करने में सहायक है। जिन लोगों के फेफड़े लंबे समय तक धूम्रपान के कारण खराब हो गए हैं, वे अगर रोज तुलसी का सेवन करें तो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। तुलसी हमारे पाचन तंत्र, आंतों और पेट की सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक मानी गई है। यह अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ाकर पाचन को मजबूत बनाती है। इसलिए जिन लोगों को पेट खराब रहना, खाना ठीक से ना बचना, गैस, एसिडिटी, पेट फूलना या भूख कम लगना जैसी शिकायतें रहती हैं, उन्हें तुलसी को अपने भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। तुलसी सच में देवी तुलसी माँ का वरदान है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध और स्वस्थ बनाती है। जय तुलसी माँ, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, तुलसी के पत्ते खून को साफ करने के लिए बेहद लाभदायक माने जाते हैं। खासकर तुलसी की चाय पेट में मौजूद हानिकारक तत्वों को बाहर निकालकर शरीर को डिटॉक्स करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा हमारी त्वचा को मिलता है। तुलसी के पत्तों का रस या पेस्ट बनाकर चेहरे और शरीर पर लगाने से दाग, धब्बे, पिंपल्स और अन्य त्वचा संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। साफ और चमकदार त्वचा के लिए रोज तुलसी की चाय पीना और चेहरे पर तुलसी का लेप लगाना बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, तुलसी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद उपयोगी है। रिसर्च से पता चला है कि लगातार 2 महीने तक तुलसी के पत्तों का सेवन करने से चिंता और तनाव में काफी कमी आती है। तुलसी की जड़ों में पाए जाने वाले तत्व एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज से भरपूर होते हैं जो दिमाग को शांत और स्थिर रखते हैं। इसीलिए तुलसी की जड़ों से बना प्राकृतिक अर्क कई बार डिप्रेशन की दवा से भी बेहतर काम करता है। दोस्तों, तुलसी पाचन तंत्र के साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम को भी मजबूत बनाती है। यही कारण है कि यह अनिद्रा यानी नींद न आने की समस्या में भी राहत देती है। तुलसी की मंजरी यानी तुलसी के फूलों का छोटा गुच्छा भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। अधिकतर लोग तुलसी के पत्तों के फायदे जानते हैं, लेकिन मंजरी के गुणों से अनजान रहते हैं। यह छोटी सी मंजरी सर्दी, खांसी, जुकाम, गले की खराश और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। आयुर्वेद में इसे सुखाकर पाउडर के रूप में या फिर चाय और काढ़े में मिलाकर उपयोग किया जाता है। तुलसी की मंजरी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं
और मन को शांत रखते हैं। धार्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। पूजा में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को तुलसी की मंजरी अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार तुलसी की मंजरी केवल औषधीय गुणों वाली नहीं, बल्कि भक्ति और आध्यात्म का प्रतीक है जो तन, मन और आत्मा को शुद्ध करती है। तुलसी की मंजरी का उपयोग केवल स्वास्थ्य और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वास्तु और पर्यावरण की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नियमित रूप से पुष्पित होता है और उसकी मंजरी से सुगंध फैलती रहती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह सिद्ध हुआ है कि तुलसी की मंजरी से निकलने वाली सुगंध हवा में मौजूद बैक्टीरिया और विषैले तत्वों को नष्ट करती है, जिससे वायु शुद्ध होती है। यही कारण है कि प्राचीन समय में घर के आंगन या खिड़की के पास तुलसी का पौधा लगाने की परंपरा थी, ताकि शुद्ध वायु का प्रवाह बना रहे। विवाह, व्रत और अन्य शुभ कार्यों में तुलसी की मंजरी का प्रयोग पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए किया जाता है। यह नन्हा सा फूल वास्तव में प्रकृति का वरदान है, जो शरीर, मन और वातावरण तीनों को संतुलित रखता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।